Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to start our first chapter of biology class 10th CBSE का है ये चैप्टर बेटा, जो है हमारा लाइफ प्रोसेस। हमारी जो NCERT की बुक है उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है 5th नंबर पर, और जो हमारी नॉर्मल बुक्स आती है, चाहे आप एस चांद ले लीजिए, अलग अलग कंपनीज़ की बुक्स आती है, उसमें आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ठीक है, ऐसे एज यूजुअल आपको पता भी होगा कि आप लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते हो, तो ये चैप्टर एटलीस्ट 1 मंथ कंज्यूम करता है आपके पूरे चैप्टर को फिनिश करने में। ठीक है, तो हम लोग भी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस की जब भी हम बात करते हैं तो पढ़ने से पहले हमें किसी भी चैप्टर का बेटा जो नेम होता है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टर्म लाइफ। अगर मैं बात करूँ आपको लाइफ की, ठीक है, तो लाइफ क्या है? मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करता है? अलग अलग प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। अच्छा, लाइफ किस में देखने को मिलती है? अगर यही बात की जाए तो लाइफ कौन है? लिविंग थिंग्स की एक प्रॉपर्टी है कि भाई जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? हमारे लिविंग थिंग्स में क्या होती है? भाई लाइफ देखने को मिलती है। इन लिविंग थिंग्स को एक नया टर्म्स भी बोला, एक नया टर्म भी दिया गया हुआ है। वो टर्म क्या है हमारा? ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं या हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे लिविंग है, ठीक है, उन सभी को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। उन्हीं बेसिक प्रोसेसेस से मिलके हमारा बना हुआ है चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी प्रोसेसेस को अंदर बॉडी के परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बॉडी के अंदर क्या होती है वो लोग परफॉर्म करते हैं, उनकी की वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, या जिंदा रहते हैं। तो जो लाइफ है या कह दो जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जो कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, इन्हीं प्रोसेसेस से मिलके आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बना हुआ है। तो व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस? जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इसमें जो बेसिक प्रोसेसेस को इंक्लूड किया गया है, टोटल 4 टाइप की बेसिक प्रोसेसेस है। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली प्रोसेस क्या है? दैट इज न्यूट्रिशन, जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बाद हमको देखना है रेस्पायरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट आपको देखना है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 4 ही बेसिक प्रोसेसेस पढ़नी है, क्योंकि ये 4 बेसिक प्रोसेस अगर कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है तो वो अपने आप को मेंटेन रख सकता है। तो अगर लाइफ प्रोसेस की इन्हीं सारी बातों पे अगर इनकी एक डेफिनेशन बनानी चाहे तो कैसे बनेगी? ऑल दोज बेसिक प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड मेंटेन देयर सेल्फ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो भी इसेंशियल आवश्यक, यानी कि जो इसेंशियल प्रोसेसेस होती है उसको परफॉर्म करता है, उसी प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमें चारों टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। न्यूट्रिशन भी देखना है हम लोग को, रेस्पायरेशन भी पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है और एक्सक्रीशन। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो देखो, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन को फर्स्ट टॉपिक में ही क्यों इंक्लूड किया है? वाई नॉट रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन को पहले क्यों नहीं दिया? भाई डिपेंड करता है कि जो सिक्वेंस में हमें चैप्टर में पढ़ने के लिए बोला गया इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, वो भी बात करते हैं कि क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब कोई बोलेगा कि भाई हम जो खाना खाते हैं हमें उसमें न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज करेक्ट। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हमारी बेसिक प्रोसेसेस, द बेसिक प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है? इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। अब इस फूड के अंदर जो हमने फूड खाया है, फूड को इनटेक किया, इस फूड के अंदर था क्या? फूड के अंदर थे फूड के कंपोनेंट्स, जिनसे मिलके फूड बना है।
इन फूड कंपोनेंट्स को क्या कहते हो आप लोग? न्यूट्रिएंट्स। तो फूड को लेना, उसमें से न्यूट्रिएंट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उनमें से न्यूट्रिएंट को निकालना, ये होता है हमारा न्यूट्रिशन का मतलब। इनटेक ऑफ फूड, खाना खाया, जो भी न्यूट्रिशन था उसके अंदर सारा का सारा हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिशन हो गया डन, ठीक है। न्यूट्रिशन के आगे जो सिर्फ बाद हमने जो पढ़ी थी, नेक्स्ट रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि देखो न्यूट्रिशन में जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को बेटा हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। व्हाट आर द पार्ट्स? न्यूट्रिएंट हमारे 2 पार्ट्स के होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है हमारा मैक्रो। माइक्रो मीन्स दोज एसेंशियल न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड इन अ वेरी लो अमाउंट, जो न्यूट्रिएंट हमें बहुत थोड़े अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। देखो एसेंशियल ये भी है, दोनों न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, लेकिन क्या है, कम अमाउंट में मिल जाएगा तब भी वो हमारे बॉडी के लिए इनफ होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल बट रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या कहा हमने? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होंगे? ऐसे न्यूट्रिएंट जिनका अमाउंट कैसा होगा? एसेंशियल है लेकिन अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट। भी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट है, उसमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कम अमाउंट में नीड होता है? फर्स्ट इज द मिनरल, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये क्या है? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है बट एसेंशियल है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन, और लास्ट होता है हमारा फैट। तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। रीज़न इज दैट कार्बोहाइड्रेट आपका कैसा है? ये हमारा एनर्जी का सोर्स है जो हमें कैसे एनर्जी देता है? सडन। ये हमें सडन एनर्जी देता है। फैट कैसा है? स्टोर एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन का काम क्या है भाई? हमारी बॉडी की रिपेयर करना, इंजरी की रिपेयर करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं कैसे? माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो हमारे हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये सारे ही सारे न्यूट्रिएंट हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये प्रेजेंट होते हैं फूड में। तो जब तक हम फूड का इंटेक करेंगे नहीं तो न्यूट्रिएंट मिलेगा कैसे? तो न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि क्या, कि फूड को इंटेक करना, उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ताकि वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँच कर क्या कर सके? अपनी प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, चाहे रेस्पिरेशन की बात हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, क्या उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन क्या सेम मोड से होता है? अगर आपको बात बताया जाए ऑर्गेनिज्म की अगर बात करो तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होंगे हमारे, मतलब कितने प्रेजेंट है इस अर्थ में? 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी हमारे पास नोन है, पता है कि इतने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो क्या सबके अंदर न्यूट्रिशन का तरीका एक जैसा है? क्या सब एक ही तरीके से खाने का इंटेक करते हैं, एक ही तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? नो। रीज़न इज दैट उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो इन्हीं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हमने भी क्या किया है? न्यूट्रिशन को उसके कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। व्हाट आर द टाइप, या फिर कह दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन? लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का फूड के इंटेक का तरीका, उसके बिहाफ पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? डिवाइड किया है अलग अलग मोड में। तो व्हाट आर द मोड? फर्स्ट मोड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन या अपने लिए फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहोगे? ऑटोट्रॉपिक। ये पढ़ा हुआ है हमने, पहले भी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो नया क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑटोट्रॉपिक जानते हैं कि हम लोग की क्या भी, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं? सेल्फ प्रिपेयर करते हैं,
सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स की बात कर ले, ऑटोट्रॉप्स को हमने बेटा यहाँ पे जो न्यू बात पढ़नी है, हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को ऑर्गेनाइज करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद तो बना रहे हैं, लेकिन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट बट इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। ठीक है, बात ध्यान रखना। पहला है कि सोर्स कैसा है उनके पास। अगर उनके पास लाइट है तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और अगर उनके पास लाइट नहीं है तब भी वो अपने आप का फूड खुद बना रहे हैं, बट कैसे, हाउ, दे विल मेक इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। कैसे बनाते हैं, केमिकल। जब उनके आसपास के एनवायरनमेंट में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हमारे कीमोट्रॉप्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉपिक, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस का है तो इसका मतलब क्या करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे ये। और ये हमारे हो गए कीमोट्रॉप्स। तो लाइट की प्रेजेंस में जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड को इनटेक करेगा या अपना खाना खुद बनाएगा तो उन्हें हम कहेंगे फोटोट्रॉपिक। जो केमिकल के प्रेजेंस में, नहीं कि उनके अगर आसपास के एनवायरनमेंट में केमिकल प्रेजेंट होगी, उन केमिकल की हेल्प से वो अपना फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कीमोट्रॉप्स, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, क्योंकि जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स को प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, तो आपको सारे जितने भी आप मोड्स पढ़ो, चाहे ऑटोट्रॉप पढ़ो, चाहे आप हेटरोट्रॉप्स पढ़ो, इन सभी के आपको एग्जाम्पल्स प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस में फोटो ऑटोट्रॉप्स की, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं हमारे भी, हम देख लो, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ये इनके, ठीक है। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, उनमें देखने को मिलता है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये कैसे हमारे हैं, ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ये भी आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करता है। तो आप इसका एग्जांपल में लिख सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट सारे के सारे, और कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी, कीमोट्रॉपिक जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर हम एग्जाम्पल्स को शो करते हैं बैक्टीरिया से। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और इनके पास, इनके एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया के, फॉर एग्जाम्पल आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, और फिर हमारा एक आ जाएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अच्छा, तो ये अगर किसी बैक्टीरिया के आसपास के एनवायरनमेंट में अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो वो आयरन की प्रेजेंस में अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करना या अपना फूड खुद बनाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे ही हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अगर उसके आसपास नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट है तो ये क्या करेगा, अपने लिए फूड को खुद सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे ऑटोट्रॉपिक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स में देखने को मिलती है। ठीक है, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है हमारा वो किस में देखने को मिलता है, हमारे बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। तो ये हमारा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हमारा जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा हुआ है कि ये न्यूट्रिशन का मोड होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होता है। तो क्या होगा, ये डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर अपने फूड के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से डिपेंड होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स।
और जो हमारे हेटरोट्रॉप्स है, हमें यहाँ पे 3 हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है हम लोग को सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कह दो, या 3 टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह दो, जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के इनटेक के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें कितने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है टोटल 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के बारे में। पहला पढ़ना है हमको सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। बिफोर स्टार्टिंग सैप्रोफाइटिक, पहले इन सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। सैप्रोफाइटिक वर्ड में जो वर्ड सैप्रो आया है, इसका मतलब होता है रॉटन। रॉटन मतलब सड़ी गली चीजें या डेड आइटम्स जितने भी होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों से, डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को इंटेक करता है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो रॉटन कह दो, डेड ऑर्गेनिज्म कह दो, जब उनसे कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन का इंटेक करेगा, वो कहलाएगा हमारा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने कहा इसके एग्जाम्पल सभी लोग ध्यान रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फंजाई। जितने भी हमारे फंगस होते हैं, फंजाइज होते हैं, वो सारे के सारे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, वो सारा का सारा कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक। इसका एग्जांपल में फंजाई के अंदर बहुत सारे फंगस होते हैं, जैसे आपका ईस्ट ले लीजिए। अच्छा, ईस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है, सारे के सारे फंगस मल्टी सेलुलर है, लेकिन ईस्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या कह दो एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट हो गया आपका। अब आपका आ जाता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड मतलब जो आपकी जो ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर जो आपकी फंगस लग जाती है, वो होती है हमारी ब्रेड मोल्ड। इसके बाद आपका देख लीजिए मशरूम। ठीक है, मशरूम्स होते हैं हमारे, ये भी सारे के सारे कैसे होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन का इंटेक करते हैं। और सम बैक्टीरिया। तो मतलब ये आपके क्या है, सारे के सारे फंजाई के एग्जाम्पल है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से इंटेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ पैरासाइटिक की, या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो जब याद रखना कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला होता है हमारा होस्ट, दूसरा होता है हमारा पैरासाइट। होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पैरासाइट सरवाइव करता है बिना उसे कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड किए। तो ये जो आपका पैरासाइट है, वो कर क्या रहा है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो एक होस्ट के ऊपर डिपेंड है। अब वो किस तरीके से डिपेंड है, उनके बिहाफ पे हमने इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर कोई पैरासाइट होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहता है, ठीक है, और आउटसाइड रहता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड रहता है, उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। और अगर वो बाहर रहता है, या तो आप एक्टोपैरासाइट कहो या फिर एक्सोपैरासाइट। ठीक है, तो एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, एक्टो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो होस्ट को क्या होता है, कोई भी नो बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इसे। ठीक है, जितना भी बेनिफिट होगा वो बेचारा ये पैरासाइट ही लेके चला जाएगा पूरा का पूरा। होस्ट हमारा क्या है यहाँ पे, बेचारा बड़ी होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पैरासाइट क्या करेगा, सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। ये न्यूट्रिशन जो उसने अपने लिए बनाया था, वो उसको सकआउट कर लेगा, उसको पूरी तरीके से चूस लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एंडोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, राउंड वर्म,
जो आपके कैटल्स में देखने को मिलता है, और आता है आपका फ्लैट वॉर्म। ये फ्लैट वॉर्म आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइट्स में, बहुत सारे अभी मच्छर है, आपकी लाइज हो गई है, आपका लीच है, ये सारे कैसे आपकी बॉडी के बाहर से क्या करते हैं, ब्लड को सक आउट करते हैं। और हमें पता है हमारा जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो होता कहाँ है, एक्चुअल ब्लड में ही तो होता है। तो एक्टोपैरासाइट में आप बोलोगे लाइज, मॉस्किटो, ठीक है, और लीच, ठीक है, और क्या लेते हैं जैसे कि ईटीसी, जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के आउटसाइड डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये तो हमने बोला कि एनिमल्स में, एक और हमारा होता है प्लांट। एक ऐसा प्लांट भी है जो हमारा एक्सोपैरासाइट के फॉर्म में काम करता है, दैट इज द कस्कुटा। ये एक ऐसा प्लांट पैरासाइट है, ये एक ऐसा प्लांट पैरासाइट है जो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, पूरे के पूरे उसका न्यूट्रिशन को सक आउट कर लेता है, और कुछ टाइम के बाद जो हमारा ग्रीन प्लांट था वो ड्राई ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कस्कुटा ने अपने आप को पूरा उसको एब्जॉर्व कर लिया, उसका न्यूट्रिशन को, दैट्स द रीजन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखा हमने कि भाई दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है पैरासाइट जो होस्ट पर डिपेंड रहेगा, होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देगा, होस्ट पे पूरी तरीके से सर्वाइव रहेगा, अपने आप को ग्रोथ करना, अपने डेवलपमेंट करना, सारा का सारा। इसमें एक और आप लिख सकते हो अंडों में प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ है आपका, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम जो आपके मॉस्किटो के मलेरिया को कॉज करता है, वो भी क्या हमारे बॉडी के अंदर इनकी ब्लड में रहता है। तो हमने क्या कहा, इन पैरासाइट का होस्ट पे डिपेंड होने का दो तरीके होते हैं। एक होता है अगर वो बॉडी पे इनसाइड रहेगा या एक बॉडी के आउटसाइड रहेगा, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स को प्रायोरिटी देना है भाई, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। एक्टोपैरासाइट में लाइज, मॉस्किटो, लीच एक्सेट्रा। कस्कुटा में आपका क्या जाएगा, प्लांट पैरासाइट हमारा कस्कुटा है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं टिक्स, खटमल जो होते हैं आपके, ये भी क्या है हमारे भी खून को ही चूसते हैं, सक आउट करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये आपके दो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब भाई हम किस में आते हैं, ये भी तो बात है, ना तो हम सैप्रोफाइटिक है ना तो हम पैरासाइटिक है, तो हम है क्या, वी आर होलोजोइक। यानी कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं जो सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं, होलोजोइक का मतलब ही है इंटेक ऑफ फूड इन अ सॉलिड फॉर्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड का इंटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन करता है उसको, और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ में क्या करता है, यूज़ कर लेता है, उन्हें कहते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं, इंटेक ऑफ फूड इन सॉलिड फॉर्म, digest the food and absorb nutrient called holozoic। इसमें एग्जाम्पल में सबसे पहले सब लोग अपना अपना ही नाम लिख लेना कि भाई हम लोग होलोजोइक है। होलोजोइक में ह्यूमंस हो गए, कैट ले लो, डॉग ले लो, माइस ले लीजिए, काऊ है, बफेलो है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कौन है, होलोजोइक। तो ये हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, जिसमें हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं दे आर कॉल्ड होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैंने पूरे के पूरे जितने भी अभी टॉपिक पढ़े हैं उनके पूरे आपको एक हैंड रिटन बेस्ड में मैंने आपको थ्योरी दे दी कि भाई आपको कैसे डेफिनेशन को राइट डाउन करना है। अगर आपसे कोई पूछता है लाइफ प्रोसेस क्या है, ऐसे प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मेंटेन ऑफ लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म नोन एज लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस, यहाँ चारों लाइफ प्रोसेस की छोटी छोटी डेफिनेशन को शो कर दिया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का क्या कहा, इनटेक ऑफ फूड कंपोनेंट एंड यूटिलाइजेशन, किस में यूटिलाइजेशन करना भी, ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में। रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हमने न्यूट्रिएंट लिए थे उसमें ग्लूकोज एक मेन कंपोनेंट था, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ठीक है, उसको तोड़ना किसके लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कह देते हैं
रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट, भाई जो ग्लूकोज टूट रहा है वो टूट कहाँ रहा है, सेल के अंदर, तो भाई सेल के अंदर उस ग्लूकोज को पहुंचाना भी तो है, कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन की बात करते हैं, देखो हमारी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खा रहे हैं, उनमें से कुछ भाई टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल भी बनता है, उन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ये हमारा 4th टॉपिक आएगा आपके लाइफ प्रोसेस में। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक वेस्ट। ये जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट है इसको बॉडी से आउट करना ही कहलाता है एक्सक्रीशन। इसके बाद आगे आपका अभी पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है, विच द बेसिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, पूरा मैंने लिख दिया है, न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, फिर आपका फोटोट्रॉपिक प्रॉपर दे दिया मैंने, एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़ लेना। कीमोट्रॉपिक में भी आपके प्रॉपर एग्जाम्पल्स आ गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके नोट्स देख लेंगे कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। वैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसी बिहाफ पे पूरा का पूरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को राइट डाउन अपनी नोटबुक में कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हेटरोट्रॉपिक, यानी कि अभी हमने पढ़ लिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स है अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब परफॉर्म करते हैं उसमें कौन कौन सी बेसिक स्टेप्स होती है। इज दैट क्लियर? ओके।